बिहार में दिवाली के बाद भगवान सूर्य की होने वाली छठ पूजा से पहले बाजार खरीदारों से गुलजार हैं। पटना के खादी मॉल में बड़ी भीड़ उमड़ रही है, जहां ग्राहक बांस से बने सूप और टोकरियां, पीतल के बर्तन, मिट्टी के स्टोव और पारंपरिक कपड़े सहित जरूरी सामान खरीद रहे हैं। सब कुछ देख रहे हैं। सूप देखेंगे, कंबल देखेंगे। यहाँ जो भी है मतलब हम लोग को जो लगेगा उपयोग में वो सब देखेंगे। हाँ, जो उपयोग हम लोग करते हैं। कैसे हाँ, तैयारी करती है छठ पूजा? बहुत सादगी बहुत से। नियम धर्म से करना पड़ता है। जैसे ही आज से ही हम लोग को पूरा शरीर में कंपन टाइप के होने लगा कि अब छठ का तैयारी में हम लोग जुड़े हुए तो है। आसिन से ही जुड़ जाते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा से ही। लेकिन अभी पूरी तरह से लगे हुए हैं उसी पर। रात में नींद भी नहीं आती है, लगता है कि कल ही मतलब उठ कैसे सवेरे उठेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे। हाँ, जरूरत तो है। सूप, डलिया और चूल्हा मिट्टी का, और फिर उसमें बनता है सामान सब, जो ठेकुआ, और कोई जो है सिर्फ फल से भी करते हैं। कुछ ठेकुआ चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, हल्दी ये सब डाला में भरते हैं। सूती साड़ी लाल पाड़ का होता है, ऐसा क्या होता है सूती साड़ी में? वो शुभ माना जाता है। कितना शुद्धता के साथ छठ पूजा होता है? बहुत शुद्धता से, बहुत शुद्ध इसमें करता है। सब चीज़ नियम से होता है। बाजार में छठ पर्व के लिए खास तौर से डिजाइन की गई सूती साड़ियों की भरमार है। साथ ही लोकल कारीगरों की बनाई चूड़ियां और हाथ से बनी टोकरियां भी दुकानों पर सज रही हैं। सूती साड़ी का ये महत्व है कि पहले ये हाथ वाले कड़गा से बनता था, और छठ ऐसा पर्व है जिसमें शुद्धता का बहुत ज़्यादा महत्व रखा जाता है। और प्लस ये है कि ये जूट से बना हुआ है, जूट को काट के ये बनाया जाता है। और जो स्वदेशी हमारा रुई जो होता है, आर्टिफिशियल नहीं, जो कपास हम लोग उत्पादन करते हैं उससे ये बनता है। तो इसलिए ये शुद्धता का प्रतीक है, समझे ना। इसलिए सूती साड़ी का महत्व छठ पूजा में सबसे ज़्यादा है। छठ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित देश के और भी हिस्सों में मनाए जाने वाला प्रमुख हिंदू त्योहार है। इस साल ये त्योहार 7 और 8 नवंबर को मनाया जाएगा। बिहार में दिवाली के बाद भगवान सूर्य की होने वाली छठ पूजा से पहले बाजार खरीदारों से गुलजार हैं। पटना के खादी मॉल में बड़ी भीड़ उमड़ रही है, जहां ग्राहक बांस से बने सूप और टोकरियां, पीतल के बर्तन, मिट्टी के स्टोव और पारंपरिक कपड़े सहित जरूरी सामान खरीद रहे हैं। सब कुछ देख रहे हैं। सूप देखेंगे, कंबल देखेंगे। यहाँ जो भी है मतलब हम लोग को जो लगेगा उपयोग में वो सब देखेंगे। हाँ, जो उपयोग हम लोग करते हैं। कैसे हाँ, तैयारी करती है छठ पूजा? बहुत सादगी बहुत से। नियम धर्म से करना पड़ता है। जैसे ही आज से ही हम लोग को पूरा शरीर में कंपन टाइप के होने लगा कि अब छठ का तैयारी में हम लोग जुड़े हुए तो है। आसिन से ही जुड़ जाते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा से ही। लेकिन अभी पूरी तरह से लगे हुए हैं उसी पर। रात में नींद भी नहीं आती है, लगता है कि कल ही मतलब उठ कैसे सवेरे उठेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे। हाँ, जरूरत तो है। सूप, डलिया और चूल्हा मिट्टी का, और फिर उसमें बनता है सामान सब, जो ठेकुआ, और कोई जो है सिर्फ फल से भी करते हैं। कुछ ठेकुआ चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, हल्दी ये सब डाला में भरते हैं। सूती साड़ी लाल पाड़ का होता है, ऐसा क्या होता है सूती साड़ी में? वो शुभ माना जाता है। कितना शुद्धता के साथ छठ पूजा होता है? बहुत शुद्धता से, बहुत शुद्ध इसमें करता है। सब चीज़ नियम से होता है। बाजार में छठ पर्व के लिए खास तौर से डिजाइन की गई सूती साड़ियों की भरमार है। साथ ही लोकल कारीगरों की बनाई चूड़ियां और हाथ से बनी टोकरियां भी दुकानों पर सज रही हैं। सूती साड़ी का ये महत्व है कि पहले ये हाथ वाले कड़गा से बनता था, और छठ ऐसा पर्व है जिसमें शुद्धता का बहुत ज़्यादा महत्व रखा जाता है। और प्लस ये है कि ये जूट से बना हुआ है, जूट को काट के ये बनाया जाता है। और जो स्वदेशी हमारा रुई जो होता है, आर्टिफिशियल नहीं, जो कपास हम लोग उत्पादन करते हैं उससे ये बनता है। तो इसलिए ये शुद्धता का प्रतीक है, समझे ना। इसलिए सूती साड़ी का महत्व छठ पूजा में सबसे ज़्यादा है। छठ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित देश के और भी हिस्सों में मनाए जाने वाला प्रमुख हिंदू त्योहार है। इस साल ये त्योहार 7 और 8 नवंबर को मनाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।